हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिक्स प्रीपोजिशन। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रानी मैम की क्लासेस ली फिक्स प्रीपोजिशन की। 2 से 3 बार मैंने क्लासेस ली और उसके बाद मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। तो वही नोट्स मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। देखिए, मैंने इसके आगे 3 वीडियोस और डाल रखी है प्लेलिस्ट में, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। और ये इसका 4th पार्ट है। फर्स्ट वर्ब आती है हमारी लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। और फिर देखिए, इन्वेस्टिगेट के साथ भी इंटू लगा के दे देते हैं क्वेश्चन में, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेट का मतलब ही होता है जांच पड़ताल करना, तो फिर उसके साथ इंटू लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट आता है एंटाइटल्ड टू। एंटाइटल्ड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगा। देखिए, सफरिंग। सफरिंग अगर वर्ब के फॉर्म में हो तो उसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगेगा, और वही अगर सफरिंग नाउन के फॉर्म में हो तो उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट आता है वर्ड फॉर वर्ड। इसका मतलब होता है एकदम हुबहू। देखिए, हमें क्या लगता है वर्ड बाय वर्ड होगा, लेकिन एग्जाम में ये गलत हो जाएगा। हमेशा क्या होता है वर्ड फॉर वर्ड, ना कि वर्ड बाय वर्ड। नेक्स्ट आता है डिस्कस या फिर डिस्क्राइब के साथ नो प्रीपोजिशन, लेकिन वही अगर डिस्कस नाउन के फॉर्म में हो तो उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। नेक्स्ट आता है स्प्रिंग फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम, इमेनेट फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम, कंक्लूड फ्रॉम। इन सब का मतलब होता है उत्पन्न होना, और इन सब के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है। नेक्स्ट आता है डाई आउट। डाई आउट का मतलब होता है विलुप्त होना, और डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब होता है प्रभाव कम होना। और फिर आता है इंजूरियस। इंजूरियस के साथ टू लगता है हमेशा, इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू। देखिए, ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगेगा। फिर आता है सिक। अगर सिक वर्ब के फॉर्म में हो तो उसके साथ फोर प्रीपोजिशन लगेगा, और वही सिकर नाउन के फॉर्म में हो तो उसके साथ ऑफ लगेगा, सिकर ऑफ। नेक्स्ट आता है एन्चेंटेड विद और कॉन्टेंट विद। एन्चेंटेड और कॉन्टेंट के साथ हमेशा विद प्रीपोजिशन लगेगा, और डाइवोर्स के साथ फ्रॉम लगेगा। नेक्स्ट आता है एम्फेसाइज। देखिए, एम्फेसाइज वर्ब के फॉर्म में हो तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, वही अगर एम्फेसिस हो नाउन के फॉर्म में तो उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। फिर आता है अप्रोच। अप्रोच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, और एग्जाम में कई बार अप्रोच के साथ नियरली लगा के दे देते हैं, तो वो हमेशा रॉन्ग होगा, क्योंकि अप्रोच का मतलब ही होता है कि किसी तक पहुंच होना, तो इसके साथ नियरली कभी भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है बाउंड विद द चैन, यानी बांधना। जब बाउंड का यूज बांधने के सेंस में हो तो उसके साथ हमेशा विद प्रीपोजिशन लगेगा, और वही बाउंड टू हैपन यानी कंपल्सरी के फॉर्म में हो तो टू प्रीपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट आता है अक्विट ऑफ। अक्विट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लग। नेक्स्ट आता है इन इंक। देखिए, कभी भी इंक हो तो उसके साथ इन लगेगा, लेकिन वही पेन, पेंसिल, उससे पहले हमेशा विद प्रीपोजिशन लगेगा, विद अ पेन, विद अ पेंसिल, विद अ स्टिक। लेकिन अगर इंक की बात हो तो उसके आगे इन लगेगा हमेशा। और मैंने इसे कैसे लर्न कर रखा है, देखिए इंक की स्पेलिंग में भी क्या आता है, आई एन के। इंक आई एन आता है, तो इसका मतलब इससे पहले भी आई एन इन लगेगा। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अबेंडन टू। अबेंडन के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, इसका मतलब होता है त्यागना। फिर आता है अल्टरनेटेड विद। अल्टरनेट के साथ विद प्रीपोजिशन लगता है। फिर आता है रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, इसके साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा। फिर आता है अक्यूज ऑफ। अक्यूज यानी आरोप लगाना, तो इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। और कंसिस्टेंट विद। नेक्स्ट आता है डिफर फ्रॉम। किसी व्यक्ति से अलग होना तो फ्रॉम लगेगा, वही अगर किसी थिंग से अलग होना, विचार से अलग होना, तो उसके लिए हम लगाएंगे विद, डिफर विद। नेक्स्ट आता है इरेलेवेंट टू, रिलेटेड टू, रेलेवेंट टू, पर्टिनेंट टू। इन सब के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। फिर आता है इंगेज्ड टू हिज फ्रेंड और इंगेज्ड इन हिज वर्क। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की बात हो तो टू प्रीपोजिशन लगेगा इंगेज्ड के साथ, और वही अगर किसी वर्क की, किसी थिंग की बात हो तो उसके लिए हमेशा इन प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो इंगेज्ड टू हिज फ्रेंड और इंगेज्ड इन हिज वर्क। फिर नेक्स्ट आता है एलिजिबल फॉर। एलिजिबल के साथ फोर प्रीपोजिशन लगता है। नेक्स्ट आता है वांटिंग इन कॉमन सेंस। देखिए, वांटिंग के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है, लैकिंग के साथ भी इन प्रीपोजिशन लगता है, लैकिंग इन। देखिए, वांटिंग, लैकिंग ये सब एडजेक्टिव के फॉर्म में हो तो इनके साथ इन प्रीपोजिशन लगेगा, वही अगर ये नाउन के फॉर्म में हो तो इनके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, जैसे लैक ऑफ, वांट ऑफ, एस्पायर फॉर। देखिए, एस्पायर वर्ब के फॉर्म में है तो इसके साथ फॉर लगा, वही अगर एस्पिरेंट होता नाउन के फॉर्म में तो इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता, एस्पिरेंट ऑफ, एस्पायर फॉर। फिर नेक्स्ट आता है अमेनेबल। अमेनेबल के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। और इन्फर फ्रॉम। इन्फर फ्रॉम का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष निकालना, इसके साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है, फ्रॉम। नेक्स्ट आता है प्लॉट अगेंस्ट। प्लॉट के साथ अगेंस्ट प्रीपोजिशन लगता है, इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना। प्लॉट का मतलब होता है षड्यंत्र या फिर कोई साजिश, अगेंस्ट यानी के खिलाफ, तो प्लॉट अगेंस्ट। नेक्स्ट आता है बैकआउट फ्रॉम, विदड्रॉ फ्रॉम। इसका मतलब होता है पीछे हटना, जब भी पीछे हटने के सेंस में कोई चीज हो तो उसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगेगा। फिर नेक्स्ट आता है अकर्ड टू। अकर्ड टू मतलब दिमाग में कोई चीज आना, तो अकर्ड के साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट आता है प्रे ऑन। अगर प्रे के साथ ऑन या अपॉन लगे तो इसका मतलब है वरी होना, चिंतित होना, इसके लिए क्या प्रीपोजिशन लगेगा, ऑन या फिर अपॉन। नेक्स्ट आता है शुक मी विद हैंड, यानी हाथ मिलाना, शुक मी विद हैंड, तो हाथ मिलाने के सेंस में हो तो विद प्रीपोजिशन लगेगा।
नेक्स्ट आता है एब्जॉर्ब्ड इन, इंगेज्ड इन। एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है सोखना कोई चीज या फिर अवशोषित होना, तो इसका मतलब होगा इन। और इंगेज्ड यानी शामिल होना, तो इसके साथ भी इन प्रीपोजिशन लगता है। नेक्स्ट आता है अटेंड टू अ थिंग, अटेंड ऑन अ पर्सन। देखिए जब किसी वस्तु की बात हो तो अटेंड के साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा, अटेंड टू अ थिंग। लेकिन वही अगर पर्सन की बात हो तो अटेंड ऑन अ पर्सन। नेक्स्ट आता है इन्यूड टू, आदत हो जाना। इस फॉर्म में हो तो इन्यूड के साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा, गिवन के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, एडिक्टेड के साथ टू लगता है, हैबिचुएटेड टू, यूज टू। इन सब का मतलब होता है आदत हो जाना या फिर लत लग जाना, इन सब के साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट आता है क्योर। अगर क्योर नाउन के फॉर्म में हो तो उसके साथ हमेशा फोर प्रीपोजिशन लगेगा, क्योर फॉर मलेरिया। और नेक्स्ट क्योर अगर वर्ब के फॉर्म में हो तो उसके साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा।